क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू ज्ञानशाला। ज्ञानशाला में आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो अब मैं आपके लिए एक पूरी सीरीज लेके आया हूं जिसमें अपन फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बैक टू बैक कवर करेंगे। तो आज मैं ऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर 11th क्लास का, जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है ये बोर्ड में भी एज वेल एज आईआईटी और नीट में भी। तो आज हम उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। क्लियर है भाई? तो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, पहला चैप्टर आईयूपीएसी था, दूसरा है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इस पूरे चैप्टर को अपन समझने की कोशिश करेंगे आराम से। तो आइसोमेरिज्म में सबसे बेसिक फंडा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी इतना समय अपने पास है नहीं कि हम इसको बिल्कुल डिटेल में क्लियर पढ़ेंगे। तो हम सिर्फ टच करेंगे चीजों को, समझेंगे कि होता क्या है। तो फंडा क्या है, 2 पॉइंट मैं लिखूंगा यहां पे। पहला कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है भाई कि आइसोमेरिज्म के लिए डेफिनेशन क्या है कि कंपाउंड हैविंग टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने टू और मोर कंपाउंड्स क्यों बोला कि एक लौते कंपाउंड के अंदर हम कभी भी आइसोमेरिज्म की चर्चा नहीं करेंगे। हम एक सिंगल कंपाउंड के अंदर कभी भी आइसोमेरिज्म की हम चर्चा नहीं करेंगे। हमें जब कोई एक ए और एक बी कंपाउंड देगा और पूछेगा कि इन दोनों में रिलेशन बताओगे, तभी हम आइसोमेरिज्म के ऊपर कमेंट कर पाएंगे। एक सिंगल कंपाउंड के ऊपर हम कभी भी आइसोमेरिज्म के ऊपर कमेंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो पहले हमें यह देखना होगा कि जो कंपाउंड हमारा ए है और जो कंपाउंड हमारा बी है, उसमें क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है या नहीं है। पहली चीज है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। अगर आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, फिर आप बोल सकते हो कि हां यहां पे आइसोमेरिज्म हो सकता है या नहीं। क्लियर? अब पहला क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट in different arrangements of attached groups or atoms in space। क्लियर? कि भाई साहब पहली चीज अपन को देखना है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, और दूसरा हमको यह देखना है कि डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए किसके, अटैच्ड ग्रुप्स और एटम का, कहीं स्पेस में। क्लियर? अब हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये सेकंड पॉइंट का मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हो कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि अरेंजमेंट कैसे बदल रहा है, तो बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं अभी आपके सामने इस तरीके से स्टेशनरी फॉर्म में खड़ा हुआ हूं और आपने मेरी फोटो क्लिक करी, दूसरे फॉर्म में मैंने हाथ ऊपर कर लिए, तो फिर जो मेरी फोटो आएगी वो, और जो भी आपने मेरी स्टेशनरी फॉर्म में नीचे हाथ करके जो फोटो ली थी, उन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे स्ट्रक्चर फॉर्मूला में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे ग्रुप्स और एटम का अरेंजमेंट अलग अलग हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि वहां पे हम दोनों जो इमेजेस हैं उनमें क्या रिलेशन हो गया, बोथ आर आइसोमर्स। क्लियर है बात? अरेंजमेंट बदला है। सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि हमने ये बात नहीं करी कि वहां स्ट्रक्चर फॉर्मूला बदला है या फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई परिवर्तन मिला है। हमने ये देखा है कि कहीं ना कुछ चेंजेस दिखा है। उसमें वो चीज नहीं है आपने हाथ नीचे कर रखे उसमें हाथ ऊपर है, या ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी है, मतलब कहीं ना कहीं अरेंजमेंट दूसरा आया, मतलब वो आइसोमर्स की कैटेगरी में पहुंच गए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये क्लियर है भाई? अब हम बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म की डिफरेंट कैटेगरीज होती है। पहली चीज कि जो आइसोमेरिज्म है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है दोस्तों। कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? 2 पार्ट में। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर? दूसरा होता है
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर? पहला आपका होता है स्ट्रक्चर, दूसरा होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की जो डेफिनेशन है उसका मतलब है कि ये वाली लाइन तो भाई साहब पूरे आइसोमर्स में कंपलसरी है, तो लिख लो यहां सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बस यहां पे इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अपन मॉडिफाइड कर देंगे और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए स्पेसिफाइड कर देंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different in its structural formula। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट इन इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में अगर परिवर्तन देखने को मिलेगा तो आप बोलोगे कि वो स्ट्रक्चर आइसोमर्स है। दूसरी तरफ है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में आप ये डेफिनेशन को यूज कर सकते हो, बट साथ में एक चीज और ऐड हो जाएगी। क्या? पहली चीज तो यही रहेगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। साथ ही साथ अगर उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म करनी है तो उसको स्ट्रक्चरल नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल नहीं करना पड़ेगा मतलब सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट परिवर्तन कहां आएगा? डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ये डेफिनेशन डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ, यही ऊपर वाली अटैच्ड ग्रुप्स और एटम्स इन स्पेस। ठीक? तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो पूरा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को कवर करते हुए आएगा। क्लियर? आज का हमारा जो लेक्चर है वो पूरा किसको कवर करते हुए आएगा? स्ट्रक्चर आइसोमर्स को कवर करता हुआ आएगा। तो यहां में ये तो समझ में आ गया कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना चाहिए। क्लियर है बात? ये 2 पॉइंट नहायत ही इंपॉर्टेंट है। इन 2 पॉइंट से आप किसी भी कंपाउंड को मैं दूंगा आपको, आप खड़ा बता दोगे कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स है या नहीं है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स है या नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो भाई। थोड़ी सी आवाज वैसी होगी, जुकाम हो रखा है बहुत ज्यादा। चलो अब बात कर रहे हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। हेडिंग डाल लो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या पढ़ रहे हैं हम दोस्तों? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक? जैसे कि अपन ने अभी डेफिनेशन में देखा था, क्या? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा क्या है? पॉइंट वन है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा है डिफरेंट इन इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? अब यहां समझेंगे इस बात को, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर? प्यार से इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? प्यार से इसको क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, मुंह से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। क्या है भाई? 4 कार्बन की चेन, क्या बोलते हैं इसको? N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर? अभी पहला पॉइंट क्या बोल रहा है?
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। कितने कार्बन, 4, C4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 7 8 9 10, C4H10। ये तो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला एग्जांपल में बहुत आराम से समझा रहा हूं, बाकी फटाफट फटाफट करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैंने बोला आइसोमर की बात कर रहे हैं, एक कंपाउंड में अपन देख नहीं पाएंगे, एक से ज्यादा कंपाउंड में हमको चेक करना पड़ेगा। यहां तो एक ही बना दिया सर आपने। अरे रुको भाई, थमो थमो, रुको जरा, सब्र करो। क्या बोलते हैं, रुको जरा सब्र करो। सपोज ये ए दिया मैंने, इसका नाम बी, दूसरा कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहां भी CH3, यहां भी CH3 और यहां एक हाइड्रोजन। क्लियर है दोस्तों, क्लियर। कितने कार्बन, 1 2 3 4। यहां भी सेम 4 कार्बन है और 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन है। मतलब ये है कि इन दोनों ही कंपाउंड में का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है। पहला पॉइंट क्लियर है भाई, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, कि दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, डिफरेंट इन इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल रहा है। तो इसका एक पॉइंट याद रखो, डिफरेंट इन इट्स कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी अलग होगी अगर, मतलब कि अभी मैंने जो पहले स्टार्टिंग बोला था हाथ ऊपर नीचे, तो हर केस में क्या था कि मेरा शोल्डर, मतलब मेरा हाथ मेरे शोल्डर से कनेक्टेड है, बस मैं ऊपर नीचे चेंजेस कर रहा हूं, ठीक। बट मैं अगर इस हाथ को खाड़ के अपने पैर की जगह लगाऊं, पैर को हटा करके हाथ की जगह लगाऊं, तो एक नया जो मेरा रूप होगा उसमें क्या होगा, पैर लगा होगा हाथ की जगह, हाथ लगा होगा पैर की जगह। तो दूसरा जो मेरा कंपाउंड बनेगा मेरे ऐसा, वो मेरे ऐसा तो होगा नहीं, पहली बात तो वो दूसरा को अजीबोगरीब टाइप का दिख रहा होगा। तो उन दोनों में हम क्या बोलेंगे, बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या होंगे दोस्तों, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मतलब हमने कनेक्टिविटी बदल दी। अभी यहां देखो ना यार, ये वाला कार्बन, बात हाइपोथेटिकल है बट समझने के लिए आसान है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस CH3 को उठा करके इस वाले कार्बन पे लगा दिया, इस CH3 को उठा करके मैंने इस वाले कार्बन पे लगाया, तो पेरेंट कार्बन चेन आपको 3 की मिलेगी, ये वाली। एक मिथाइल को उठा करके मैंने यहां लगा दिया। मतलब पहले ये कार्बन इस CH2 से कनेक्टेड था, इस वाले कार्बन से कनेक्टेड था, बट दूसरे आइसोमर में ये कार्बन बीच वाले कार्बन से, या बोले सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था। मतलब कनेक्टिविटी बदल जाएगी अगर, तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। क्लियर है बात। कनेक्टिविटी अगर मैं उठापटक कर दूंगा तो उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला में परिवर्तन देखने को मिलेगा दोस्तों, और उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स। क्लियर। अलग अलग कनेक्टिविटी के बिहाफ पे हमने इसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर दिया है। तो बात करते हैं इस सवाल की, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। क्लियर है बात। और दोनों में रिश्ता क्या है, ए एंड बी बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर है बात, बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और भी एग्जांपल है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जैसे आप जैसे बहुत सारे मिलते हैं ना, ऐसे यहां भी ये बहुत सारे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप की, इसकी टाइप की बात करेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे फटाफट फटाफट। टाइप 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 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर। पहला टाइप फटाफट फटाफट बताओ, मुंह से बोलो, पहला टाइप कौन सा होता है, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा पोजीशन, एक एक फटाफट फटाफट करेंगे इसको भी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज, बताओ बताओ, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ वन इज
चेन पोजीशन फंक्शनल मेटामेरिज्म, नाम तो सुना ही होगा। चेन पोजीशन फंक्शनल मेटा टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। Last but not the least, that one is tautomerism। क्लियर है बात? ये तो होते हैं टाइप, चेन पोजीशन फंक्शनल मेटा रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। अब इनको समझने के लिए बहुत ही आसान, नाम में ही इनका पार्ट है। चेन मतलब पेरेंट कार्बन चेन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो आपको कह दोगे चेन आइसोमेरिज्म। यहां आओ, इसी सवाल को देखते हैं। इस सवाल की अगर आपने आईयूपीएसी पढ़ी होगी तो इसकी आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। कितने कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है? 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन मतलब पीसीसी है। और यहां अगर आप आएंगे तो 1 2 3 मतलब 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है मतलब पीसीसी है। तो आप इसको किस कैटेगरी में डाल देंगे? भाई स्ट्रक्चर तो है, अब स्ट्रक्चर के अंदर भी ये किस में जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में। क्यों जा रहा है? भैया पेरेंट कार्बन चेन बदल रहे हैं, तो हमने आराम से बोल दिया कि ये क्या है? चेन आइसोमर्स है। क्या है दोस्तों? चेन आइसोमर्स। तो यहां लिख सकते हो आप, स्ट्रक्चर आइसोमर्स में भी ये किस में जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म में। क्लियर है बात? भेजे में जा रहा है क्या कुछ? जाना चाहिए। दिमाग के दरवाजे खोल के बैठे हैं ना आप लोग, तो जाएगा। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में भी किसमें क्या कंपाउंड? चेन आइसोमर। दोनों का रिलेशन क्या कहलाएगा? बोथ आर चेन आइसोमर्स। क्लियर? समझ में आ गया? अरे हो गया, खत्म हो गया, चेन आइसोमेरिज्म खत्म। पोजीशन की बात करते हैं।